मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था और आधे घंटे के भाषण में मैं ये सुनते सुनते मैंने समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर देश के प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। आधा घंटा बीत गया, भाषण खत्म हो गया और आखिर में पता चला कि वो सिर्फ बात आकर के टीकाकरण के ऊपर ही रुकी हुई है और टीकाकरण देश के लोगों को करना चाहते हैं। तो वही तो पूरे देश के लोग चाहते हैं कि इस महामारी में लोगों को बचाने के लिए टीकाकरण की जो व्यवस्था है उसकी रफ्तार को तेजी लाई जाए। तो मुझे कोई नई चीज नजर नहीं आई उनके भाषण में। और मुश्किल की बात तो यह है कि जनता की आवाज जो है प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि पिछले 7 सालों में उन्होंने कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या पत्रकारों के समक्ष आकर के कभी कोई बात नहीं की है और सिर्फ वो मन की बात करके चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये काम की बात होगी, लेकिन लोग उसमें काम की बात ढूंढते रह जाते हैं। अगर पत्रकारों के समक्ष ये बातें करें तो पत्रकार सवाल और लोग आवाम की अब बातें पूछते हैं, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है। तो आखिर मैं ये सोचते सोचते बड़े गौर से मुझे समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी आधे घंटे के भाषण में बोल क्या गए। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे ये जानना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की आवाम लोग ये जानना चाहते हैं और 18 और 45 साल के बीच के नौजवान ये जानना चाहते हैं कि आखिर 18 और 45 साल के नौजवानों के टीकाकरण की व्यवस्था को इतनी देरी क्यों हुई, जबकि ये पहले घोषणा की गई थी कि 1 मई से 18 और 45 साल के बीच के नौजवानों को टीकाकरण शुरू हो जाएगा। मेरे जम्मू कश्मीर के 18 और 45 साल के नौजवानों को अभी तक पूरी तरह से टीके नहीं मिले हैं और ऊपर से आपने 21 जून तक उस तारीख को बढ़ा दिया। और अगर इस महामारी में कुछ हो गया मेरे नौजवान बच्चों को तो। और फिर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप टीकाकरण की यह कहकर भ्रमित कर देते हैं कि जिम्मेवारी ले रहे हैं। यह जिम्मेवारी तो सरकार की होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा जो इतने मासूम लोगों की जानें मेरी जम्मू कश्मीर में गई हैं? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में और देश के लोग बिना ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और टीकों की वजह से, वैक्सीनेशन नहीं होने की वजह से अपनी जानें गंवा बैठे हैं? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा कि जो गंगा, बनारस और काशी में, हरिद्वार में लाखों की तादाद में लाशें तैरती हुई नजर आई हैं? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा कि जो भुखमरी के लोग शिकार हो रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टर, व्यापारी, मध्यम वर्ग के लोग जो भुखमरी का शिकार हो गए हैं, सारा टूरिज्म खत्म हो गया, जिम्मेवारी इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमें इस बात का जवाब चाहिए कि इन बातों की जिम्मेवारी कौन लेगा। और आप कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल के दाम देखे हैं, खाने पीने के तेल के दाम देखे हैं, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम देखे हैं, कितने बढ़ गए हैं। और ये जिम्मेवारी लेना कि मुफ्त में आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अगर पेट्रोल का मुनाफा ही देखा जाए, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, गैस, खाने के तेल, मस्टर्ड ऑयल का और बढ़ती हुई महंगाई का मुनाफा ही अगर देखा जाए तो पूरे देश के लोगों को हम बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं, बेहतरीन अस्पताल दे सकते हैं, वैक्सीनेशन मुफ्त में दे सकते हैं और वेंटिलेटर, ऑक्सीजन दे सकते हैं। लोगों को घंटों एक एक चिता के ऊपर 10-10 लाशें के लिए कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती और जिस तरह से गंगा में लाशें बहाई गई उसकी जरूरत नहीं पड़ती और जिस तरह से मासूम लोगों का सम्मान पूर्वक हम गंगा के किनारे काशी, बनारस, हरिद्वार में सम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और जो मासूम लोगों ने जाने गंवाई और एक एक कब्र में जेसीबी के द्वारा गड्ढे खोद करके, कब्रें खोद करके 20-20 लाशों को वहां दफनाया गया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम ये जानना चाहते हैं। आप कोई देश के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। टीकाकरण की व्यवस्था सरकार की जरूरत है और ये जो बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस
और ये जो जितने काले कानून, टैक्सेस जो हैं, यही अगर इनका मुनाफा देखा जाए तो हम पूरे देश का रूपरेखा बदल सकते हैं। मैंने जो प्रश्न उठाए हैं इनका जवाब जनता चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप भाषण करके भ्रमित करके चले जाते हैं और पत्रकारों का सामना नहीं करते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो हमने देखा कि आप 7 सालों में पत्रकारों के सामने प्रेस वार्ता नहीं करते हैं। हिट एंड रन, बोले और चले गए, और कई सवाल खड़े करके चले जाते हो, और गोदी मीडिया फिर आपकी आरती उतारता रहता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे 18 और 45 साल के बच्चों को अभी तक टीके नहीं मिले हैं। मेरे जम्मू में डेथ का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, और तीसरी लहर, अगर मेरे बच्चों को, 16 साल से कम बच्चों को अगर अपनी लहर अपने टारगेट निशाना बनाती है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं। जय हिंद, जय भारत।